हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं एक मोटिवेशन स्टोरी। बहुत ही अच्छी ये मोटिवेशन स्टोरी है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो धैर्यशाली लोग जो होते हैं, जो बहुत ही महान होते हैं या जो बहुत समझदार होते हैं, तो ज़्यादातर वो यही कहते हैं यार कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। राजा का जो मंत्री होता है ना, वो हमेशा बस एक ही बात कहता कि यार राजा जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा कभी कभी परेशान हो जाता था, यार क्या है ये, हमेशा ये बात अच्छा नहीं लगती है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन हमेशा तुम यही बात कहते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बस उनको पता चल गया था कि ये ऐसा बोलता है, लेकिन कोई नहीं। एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह राज दरबार लगता है। राजा इतना परेशान, बहुत ज्यादा। अचानक से मंत्री का आगमन होता है और मंत्री, राजा जी कैसे हो? राजा जी सर पे हाथ रख के ऐसे। अब वो कहते हैं कुछ नहीं मंत्री, आज हम बहुत परेशान हैं। राजा जी क्यों? अरे आज हमारा पैर का अंगूठा कट गया। अरे पैर का अंगूठा कट गया? कोई बात नहीं राजा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो जैसे उन्होंने कहा तो उनका पारा और हाई हो गया। किसका? राजा का। राजा इतना गुस्से में, बहुत ज्यादा। मंत्री क्या बोल रहे हो तुम? ये एक तुम्हारा अंगूठा कट गया, मतलब तुम हमको बिल्कुल लगाव नहीं है तुम्हारा, हमारे से बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो आप हमसे, बिल्कुल स्नेह नहीं करते हो। एक तुम्हारा अंगूठा कट गया और आप ये कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुस्सा आया और दरबारी को बुलाया, गुस्से में आके, दरबारी कैद कर लो इसे, बंद कर दीजिए अंदर। अब जब उसको बंद किया, जब भी मंत्री ने एक ही बात कही थी, राजा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहते हैं यार क्या हो तुम? अब तो तुमको, अभी तक तो मेरा अंगूठा कटा था, ठीक है वो मेरे ऊपर बीत रही थी, अब तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर रहा हूँ और अब भी तुम यही बात कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ राजा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो बोले ठीक है, और तेज गुस्सा आ गया उनको, थोड़े ले जाओ इन्हें यहाँ से और लेके जाइए और बंद कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, राजा तो चले, वो मंत्री तो चले गए जेल के अंदर। अब राजा बेचारे अकेले, क्योंकि हर बार जो मंत्री के साथ ही भ्रमण करना, मंत्री के साथ ही घूमना टहलना, जो भी होता सब मंत्री के साथ होता था, घूमना फिरना। अब राजा जो है, राजा अकेले घुड़सवार पर, घोड़े पे बैठे और सवारी करने के लिए निकल चले। अब वो निकले तो निकलते निकलते, अब कोई तो था नहीं उनके साथ में, अब वो चले गए अनजान प्रदेश में, वन प्रदेश में। अचानक से जब वो जा रहे थे, टहल रहे थे, रास्ता भूल गए थे, अचानक से 2 4 5 6 कौन भील लोग आए, हा हू करते हुए। राजा घबरा गया, अरे यार ये कौन है? अब वो कहता है क्या हुआ? अब उन्होंने अपनी भाषा में बोला, अब तुम्हारी बलि लेनी है, तुम्हारी बलि के लिए लेके जाना है। अब राजा घबरा गया, तो बोले अब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, उन्होंने तो पकड़ लिया उनको। अब तो बस उन्हें लेके पकड़ा और राजा जी को लेके गए। वहाँ पूरा इंतजाम हुआ पड़ा था बलि लेने का, कैसे कैसे क्या क्या करना है परंपरा के अनुसार। अब जैसे ही उनको बलि के लिए तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया, और बस बलि लेने ही वाले थे और 1 सेकंड बाद ही तुरंत उनको रोक दिया गया जो बलि ले रहा था। रुकिए, ठहरिए। तो बोले क्या हुआ, होने दीजिए बलि। तो बोले नहीं, ये खंडित है, खंडित अर्थात इनके पैर का अंगूठा कटा हुआ है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, देवी माता रुष्ट हो जाएंगी। तो बोले क्या? तो बोले हाँ। जैसे ही उसने ये बात सुनी राजा जी ने, और तुरंत वो तो मतलब इतना, उनके मन में भी बहुत सारी चीजें आ रही थी, और उनको बोला इनको दूर हटाइए, इनको, इनकी बलि नहीं ले सकते क्योंकि ये खंडित है। अब तो भाई राजा इतना खुश हो गया, यार ये तो बड़ा, मतलब मंत्री को इतना याद कर रहा था यार। मंत्री तो सचमुच जो सच बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अब राजा तुरंत जल्दी, मतलब कैसे करके वो ढूंढ ढांड के, पूछ पाछ के, बच बचा के, जाने कैसे वो अपने राजमहल में पहुंच गया। अब राजमहल में पहुंचा तो जैसे ही वो राजमहल में गया तो सबसे पहले तो उनको बड़ा वो लग रहा था कि मैं चाहती सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, किसका? मंत्री का, है ना, मंत्री का धन्यवाद करूंगा। चाहती दरबारियों को आदेश दिया, खोल दीजिए उनको, निकालिए उन्हें और लेके आइए मेरे सामने। और जैसे वो मंत्री आया और मंत्री के तो गले लगा लिया मंत्री को। बोला यार मंत्री तो सही बोल रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तेरी वजह से, अब उसे माफी मांगता है, तेरी वजह से आज मेरी जान बच गई। तो बोले अच्छा। तो जब उससे माफी मांग रहा था, मंत्री कहता राजा माफी मत मांगो, राजा माफी मत मांगो,
तो बोले क्यों? अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बोले कैसे? अरे आज मैं जेल में हूँ, हाँ, अगर तुम मुझे, तो वो कहता है माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? तो बोले राजा मंत्री, मैं माफ़ी इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तेरे को जेल में बंद किया था। तो बोले नहीं, तुमने बहुत सही किया था, अगर तुम जेल में बंद नहीं करते तो वहाँ तुम्हारी बलि नहीं बल्कि वहाँ मेरी बलि चढ़ जाती, है ना। तो भाई तुम्हारा तो अंगूठा कटा था, है ना, इसीलिए तुम तो बच जाते, लेकिन मैं मारा जाता। क्यों? क्योंकि मेरा तो कुछ खंडित नहीं था ना, मैं तो बिल्कुल सही था। तो अगर तुम मुझे जेल में बंद नहीं करते तो वहां तुम्हारी बलि की जगह आज मेरी बलि चढ़ गई होती। तो राजा इसीलिए शुक्रिया तुम्हारा, है ना। इसीलिए कहा जाता है राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वाह, राजा कहते हैं यार ये बात तो बिल्कुल सही है ना, मैंने तो सोचा ही नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मंत्री ने उनको बोला राजा, तो मतलब मेरी जान बचा दी तुमने, अगर तुम मुझे जेल में बंद नहीं करते तो आज बलि पे आप घर आ गए होते और मैं बलि पे चढ़ गया होता। तो राजा शुक्रिया, धन्यवाद, है ना। और इसीलिए कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता आखिर इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है। ये सब हमारी प्रभु की प्लानिंग होती है। हमको एक बार लगता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ ये वो, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से अनजान होते हैं। तो यही है कहानी का शीर्षक कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसीलिए कहानी का यही शीर्षक है, यही टाइटल है। और इसीलिए ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा चिंता ना करें। जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। धन्यवाद, नमस्कार।